बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वितीय प्रश्न पत्र में यूनिट 4 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे लागत लाभ विश्लेषण का, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस का। लागत लाभ विश्लेषण एक टेक्निक है, एक प्रविधि है जिससे ये पता लगाया जाता है कि लाभ की एक निश्चित मात्रा कमाने के लिए या प्राप्त करने के लिए व्यवसाय को कितनी बिक्री करनी पड़ेगी, यानी कितनी मात्रा में और कितनी राशि में, ये दोनों चीज़ें ज्ञात की जाती हैं कि अमुक लाभ कमाने के लिए कितनी मात्रा में बिक्री की जाए। इसलिए इसको हम लागत लाभ विश्लेषण कहते हैं, क्योंकि उत्पादन के एक निश्चित बिंदु पर लागतें भी मौजूद होती हैं और यदि लागतें इतनी मात्रा में हो तो लाभ कितनी मात्रा में होगा, ये आपसी कारण परिणाम का संबंध लागत लाभ विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रविधि में लागतों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम परिवर्तनशील लागतें और दूसरी हैं स्थायी लागतें। परिवर्तनशील लागतें या वेरिएबल कॉस्ट वे कॉस्ट होती हैं जो उत्पादन के साथ में घटती और यहाँ बढ़ती रहती हैं। उत्पादन बढ़ जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाती है और उत्पादन कम हो जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाती है। यानी ये प्रति इकाई लागत के हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं। प्रति इकाई लागत परिवर्तनशील लागतें स्थिर होती हैं और दूसरी है स्थायी कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट उत्पादन के किसी भी बिंदु पे समान रहती है। लागत लाभ विश्लेषण की इस विधि के अंतर्गत एक लागत लाभ का समीकरण है, उसी पे आधारित सभी गणनाएं की जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं लागत लाभ विश्लेषण का मुख्य समीकरण क्या है। लागत लाभ समीकरण कॉस्ट प्रॉफिट इक्वेशन। इसमें हम ये जानते हैं कि लागत में लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यानी किसी वस्तु की लागत बनाने की लागत 8 रुपये है और 2 रुपये हमें प्रॉफिट चाहिए उस पर, तो हमारा विक्रय मूल्य 10 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार लागत और लाभ मिला के विक्रय मूल्य होता है। हम इसको लागत को कॉस्ट के रूप में और प्रॉफिट को पी के रूप में दर्शाते हैं और विक्रय को सेल्स के रूप में दर्शाते हैं। तो हमारा समीकरण हो जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स। और संक्षेप में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं C प्लस P बराबर S। यहाँ C कॉस्ट के लिए, प्रॉफिट के लिए P और सेल्स के लिए S का प्रयोग किया गया है। तो हमारा समीकरण हो जाता है C प्लस P बराबर S। अब हम बात करते हैं लागत की, कॉस्ट की। कॉस्ट को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहली है परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम संक्षेप में V के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी है स्थायी लागत या फिक्स कॉस्ट, जिसे हम F के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार परिवर्तनशील लागत और स्थायी लागत मिला के हो गई कुल लागत, यानी टोटल कॉस्ट, जिसको हम C के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा समीकरण इस प्रकार बन जाता है V प्लस F प्लस P इक्वल टू S। यहाँ पर V फॉर वेरिएबल कॉस्ट, F फॉर फिक्स कॉस्ट, P फॉर प्रॉफिट और S बराबर S फॉर सेल्स। तो हमारा मुख्य समीकरण हो गया V प्लस F प्लस P बराबर सेल्स। अब इस मुख्य समीकरण की सहायता से हम अलग अलग जो तत्व हैं उनका मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट का हम मूल्य ज्ञात करेंगे, तो हमें सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट के अलावा बची हुई दोनों तत्वों को घटा देना होगा। तो क्योंकि S का मान सबसे ज़्यादा होता है, सेल्स का मान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों मिलके सेल्स होती है। तो सेल्स का जो सबसे बड़ा मान है सेल्स है, उसमें से हम बाकी तत्वों को घटा देंगे। तो हम यहाँ पर V फॉर वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात कर रहे हैं, तो सेल्स में से सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट को घटा देंगे। तो ये हमारा समीकरण हो गया वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए V बराबर S माइनस
एफ माइनस पी। और इसी प्रकार यदि हमें फिक्स कॉस्ट ज्ञात करनी है तो फिक्स कॉस्ट का हो गया एफ ज्ञात करनी है तो हमारा समीकरण हो जाएगा एफ बराबर एस माइनस वी माइनस पी। क्योंकि हम भी यहाँ सेल्स में से ये घटा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है फिक्स कॉस्ट, इसलिए सबसे बड़ी अमाउंट होती है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में से वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट को घटा देंगे तो फिक्स कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। और उसके बाद है प्रॉफिट। यदि हमें प्रॉफिट ज्ञात करना है तो हमारा समीकरण हो जाएगा सेल्स में थे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट घटा दें, तो समीकरण हो गया प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो एस पी बराबर एस माइनस वी माइनस एफ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी लाभ विश्लेषण के बाकी बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।